दोस्तों नमस्कार। हर हर महादेव। इस समय आप मंदिरों में देख रहे होंगे, जब भी कभी आप शिव मंदिर जाते होंगे जल अर्पित करने, पूजा करने के लिए, तो इस समय मंदिरों में कुछ विशेष लोगों को आप देखते होंगे कि शिवलिंग में जल चढ़ाने के बाद तुरंत अर्घा के सामने अपना लोटा, जो भी उनका पात्र होता है, लोटा, गिलास या बाल्टी, उसको रख देते हैं और रखने के बाद उस जल को कुछ लोग ग्रहण करते हैं, घर ले जाते हैं और लोगों को ग्रहण करवाते हैं। तो ये ग्रहण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अभी मैंने 3 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मैंने उससे लिखा था, उसमें टाइटल लिखा था, ये मंत्र नहीं है। और आप लोग इस समय ये भी देख रहे हो कि लोग मंदिर जाते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दिन रात लोग जपते रहते, जबकि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में बताया था कि नमस्कार है, हे शिव आपको नमस्कार है, हे महादेव आपको नमस्कार है, हे भोलेनाथ आपको नमस्कार है। ये उसका तात्पर्य होता है। कितने बार आप नमस्कार करें, नमस्कार 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 महादेव, नमस्कार नमस्कार, ऐसा करेंगे आप? तो ये रील वाला ज्ञान, मैंने कहा था कि रील वाला ज्ञान जो लोगों के दिमाग में बैठ चुका है, लोगों को गलत ढंग से पूजा पाठ सिखाया जा रहा है, ये सही नहीं है। इसलिए हम रियल ज्ञान आपको देने के लिए, यथार्थ ज्ञान देने के लिए प्रमाण सहित आपके सामने लेके बैठते हैं। ये शिव पुराण प्रथम खंड है, गीता प्रेस गोरखपुर की प्रमाणिक पुस्तक है, आप देख सकते हैं। ये दूसरा भाग शिव पुराण का दूसरा भाग है, दूसरी खंड है, ये भी गीता प्रेस गोरखपुर की ही पुस्तक है। ये दोनों खंड पूरा अध्ययन करने के बाद फिर भी सामने लेके इसलिए बैठना पड़ता है कि जो बात हम कहते हैं कि रील वाला ज्ञान, तो कहीं आप भी न समझ लें कि हम भी कोई आपको रील वाला ज्ञान या लोक कहावतों वाला ज्ञान या कहीं से सुनी सुनाई बातें आपको बता रहे हैं। जो वेद पुराणों में लिखा हुआ है सच्चाई, वही हमने उस दिन भी बताया था श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमने उसमें दिखाया था विद्येश्वर संहिता में प्रथम खंड में कि देख, उसमें लिखा हुआ है, हे शिव आपको नमस्कार है। देख लेना पूरा वीडियो, उसमें टाइटल थंबनेल में हर जगह लिखा हुआ है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मंत्र नहीं है, मैंने ऐसी हेडिंग लिखा था। तो वही बात आज आपको बताने वाली। इस समय एक बहुत चलन चला है, प्रत्येक शिव मंदिर में आप देखते होंगे, विशेषकर महिलाएं, पुरुष सभी, बच्चे सभी तुरंत जल अर्पण करते हैं और सामने लोटा लगा देते हैं। और यहाँ तक जो हमें बचपन से सिखाया गया कि शिव में चढ़ा हुआ, हमारे पूर्वज बताते चले आए कि शिव में जो कोई सामान टच हो जाता है उसमें अर्पित कोई चीज अग्रहण होती, ग्रहण नहीं किया जाता है। ये हमारे पूर्वजों ने, आप भी सुना होगा, लेकिन इस समय एक चलन चला है, जल फल फूल सब लोग खा रहे हैं, जो बहुत गलत है। आज हमको आपको बताएंगे, प्रमाण सहित दिखाएंगे कि किन शिवलिंगों का खाना भी चाहिए। यही तो अधूरा ज्ञान होता है। बता लोग अधूरी बातें या तो पूरा पढ़ते नहीं, समझाने वाले लोग, या उन बातों को समझ नहीं पाते हैं। मैं आज आपके सामने जो लेकर आया हूँ ये प्रमाण, ये देख लीजिए। ये शिव पुराण प्रथम खंड मैंने आपको दिखाया भी है, प्रथम खंड का ही आप ये जो है कथा आपकी है। और ये विद्येश्वर संहिता है, विद्येश्वर संहिता है, ये ऊपर लिखा हुआ है। और विद्येश्वर संहिता का ये लिखा हुआ है 200 अध्याय, मतलब 22वां अध्याय ही। इसमें पूरी इसमें बताया गया है कि किन शिवलिंगों के ऊपर चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए या उसका नैवेद्य खाना चाहिए, किन शिवलिंगों का नहीं खाना चाहिए, पूरा विस्तार से बताया। लेकिन लोग समझ नहीं पाते। पुराणों में होता क्या है कि आप ये पूरा पुराण प्रथम खंड मालूम हुआ कि आप पढ़ डाले, आप गलतफहमी हो गए। उसका सारांश सेकंड उसमें आता है। किसी कुछ अध्याय में होता है कि पूरा अध्याय पढ़ने के बाद आप पहले पढ़ेंगे, 1-2 पेज पढ़ लेंगे और उसके आधार पर दूसरों को ज्ञान देना शुरू कर देंगे, वही गलत ज्ञान। अध्याय के लास्ट में होता है, कहीं 2-3 अध्याय पढ़ने के बाद उसका सारांश मिलता है। यही गलतियां लोग करते हैं, बताने वाले जो भी रील का ज्ञान, जो भी जैसे भी लोग तमाम सुना रहे हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि शुरुआत में तो बहुत अच्छा लिखा है, आप शुरुआत की बातें लोग पढ़ लेते हैं, 2-4 लाइन, फिर कहते हैं शिव नैवेद्य खाना चाहिए। लेकिन उस अध्याय के लास्ट में उसका पूरा क्लियर किया जाता है, इसका अर्थ किन शिवलिंगों को खाना चाहिए, किन शिवलिंगों को नहीं खाना चाहिए। तो ये मैं आज आपको एकदम स्पष्ट कर दूंगा कि किन शिवलिंगों के ऊपर चढ़ा हुआ जल या फल फूल खाना चाहिए
किन शिवलिंगों का नहीं खाना चाहिए। ये अब मैं आपको ये बताया कि विद्येश्वर संहिता का ये 22वां अध्याय है। इसमें लिखा हुआ शिव नैवेद्य भक्षण, साफ साफ इसका एक अध्याय बना हुआ शिव पुराण में। फिर भी लोग गलत इधर उधर भाग रहे हैं, लोग कहावतों में भाग रहे हैं। तमाम तरह के आजकल ज्ञानी आप देख रहे हैं नेट में और यूट्यूब पे या मोबाइलों में बहुत ज़्यादा ज्ञान लोग बांट रहे हैं। वो केवल सुनी सुनाई कहाँ, ये थोड़ा बहुत पढ़ने पे आप सोचते हो रील देखने से या मोबाइल देख करके फिर हम दूसरों क्या, ऐसा संभव नहीं है कहीं बिल्कुल। मैं जो कभी हम भी देखते सर्च करते हैं, आप बता दें कि 99% गलत ज्ञान भरा हुआ है। जब तक आप पुस्तकों का अध्ययन नहीं करेंगे तब वो सही ज्ञान आपको नहीं मिलेगा। या हम जैसे लोग जो कुछ पुस्तकों का ज्ञान लेने के बावजूद भी आपको दिखाते हैं कि आपको कहीं ये न लगे कि कोई रील वाला ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान है। तो ये शिव नैवेद्य भक्षण का निर्णय मतलब कहाँ पे खाना चाहिए एवं आगे फिर बिल्वपत्र महात्म्य, वो सेकंड पार्ट हो तो बताएंगे बाद में। देखिए आज केवल शिव नैवेद्य भक्षण, इसके बाद बिल्वपत्र का महत्व क्या है वो अलग चैप्टर है इसी अध्याय में। तो शुरुआत में ही लिखा है, ये पूरी कथा जो आप बता दूं, प्रयागराज में सूत जी सुना रहे हैं, व्यास जी के शिष्य हैं सूत जी, और ऋषियों को सुना। तो ऋषिगण भी वही बात करें जो अभी मैंने कहा कि हम अपने पूर्वज से सुनते आए हैं कि शिव नैवेद्य में चढ़ा हुआ कोई भी सामान अग्राह्य होता, ग्रहण नहीं किया जाता। वही ये ऋषि मुनि कहते हैं कि हमने पहले सुना है कि भगवान शिव को, हे महामुने, सूत जी कहते हैं कि शिव को अर्पित किया गया नैवेद्य अग्राह्य में होता है, ग्रहण नहीं किया जाता है। हमें नैवेद्य के संबंध में बताइए, क्या हम कौन सा ग्रहण करें कौन सा न ग्रहण। तो अब यहाँ सूत जी कहते हैं, आप बता दें, सूत जी कहते हैं कि मेन पॉइंट आएंगे, पूरा जो मेन पॉइंट आपको बताना इसलिए कि सामने इसलिए रखना पड़ता है कि बहुत सारी चीज़ें फिर हम बेअधूरा ज्ञान दे देंगे। आप फिर कभी कोई लोग उत्तर करेंगे, कमेंट करेंगे, यहाँ पे ये लिखा होगा। तो जो मेन पॉइंट शुरुआत आपको बता देते हैं कि लास्ट जहाँ पे किसका ग्रहण करना किसका नहीं ग्रहण करना ये आपको बताएंगे। लेकिन जहाँ लोग भ्रमित कर देते हैं थोड़ा पढ़ के, अधूरा ज्ञान समाज को दूषित करता है, इसलिए अधूरा ज्ञान नहीं लेना चाहिए। विशेषकर परम ब्रह्म परमात्मा से, जो परम ब्रह्म है, ईश्वर हैं, निर्गुण है, निराकार है, उन्हीं से पूरा ब्रह्मांड है, अगर उनके बारे में हम नहीं जानते हैं तो फिर किस बात के हम सनातनी हैं। ये सुनिए आप इसमें लिखा हुआ शुरुआत देखिए, यहीं पे लोग गलत फहमी में आ जाते हैं। लिखा हुआ है शिव स्टार्टिंग कैसे होती है, जो पुराणों में बात घुमा फिरा के लिखी जाती है। जो शिव का भक्त, पवित्र, शुद्ध, सद्व्रती तथा दृढ़ निश्चयी है, उसे नैवेद्य अवश्य ग्रहण करना। अब इतना लोग पढ़ लें कि नैवेद्य खाना चाहिए, जो शिव भक्तों को नैवेद्य खाना चाहिए, करना चाहिए। अग्राह्य भावना त्याग कर देना चाहिए, लिखा हुआ है। शिव नैवेद्य को देखने मास से पाप दूर हो जाते हैं। शिव नैवेद्य अवश्य ग्रहण करना चाहिए। शिव नैवेद्य भक्षण करने से करोड़ों पुण्य स्वतः आ जाते हैं। यही बातें सब कथावाचक या तमाम वीर वाले ज्ञान वाले लोग बताते हैं, आप उस बात को मान लेते हैं। देखिए अब सारांश अभी लास्ट इसका जो देखिए अभी क्या है, कहाँ खाना चाहिए। 1000 यज्ञों का बात कौन करे कि 1000 यज्ञों के बराबर फल नहीं है। जो पुण्य फल के शिव नैवेद्य खाने से मिल जाता है, वो 1000 यज्ञों की बात कौन करे। फिर शिव नैवेद्य खाने से फल मिल जाता है 1000 यज्ञों का। शिव का नैवेद्य खाने से तो शिव यज्ञ की प्राप्ति हो जाती है, मतलब शिव लोक आपको मिल जाता है शिव नैवेद्य खाने से। यही कथा आप लोग सुनते हैं और लोग जो लास्ट में यहाँ भी बहुत अच्छे ढंग से लिखा है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते। जहाँ तक मेरी जानकारी है, तमाम कथा सुनाने वाले लोग भी या ऐसे सुनने वाले लोग कहाँ भ्रांतियाँ फैल जाती हैं, ये हम नहीं समझ पाते हैं कि उन्होंने पूरा सुनाया कि अधूरा सुनाया। एक समाज में एक चलन है कि लोग आजकल जल पी रहे हैं। ठीक, मैं अभी ये बता रहा हूँ, जो लोग अधूरा ज्ञान आपको सुनाते हैं वही बात सुना रहा हूँ, अभी यथार्थ ज्ञान आपको नहीं बता रहा कि शुरुआत किस तरीके पुराणों में होती है, उसका सारांश कैसे मिलता है, खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। अभी बात लास्ट में आती है, कहाँ पे खाना चाहिए। खाना अभी लिखा केवल खाना चाहिए, लेकिन कहाँ पे खाना चाहिए, किस समय, किन शिवलिंगों का, इसलिए पूरा वीडियो देखना, नहीं फिर अधूरा ज्ञान आप समाज को दूषित कर देंगे कि योगेश शुक्ला पंडित जी ने कहा था कि खाना चाहिए। हम नहीं कहते खाना चाहिए, इसे पूरा वीडियो देखना, गलत प्रचार मत करना और हमसे जुड़ जाइए। इसी प्रकार का यथार्थ ज्ञान
शिव से संबंधित या सनातन संबंधित देते रहिए। मैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे कि हमने सही बात आपको प्रमाण सहित बताया है तो लास्ट में लाइक और शेयर भी कर देना, जिससे सही लोगों को ये जानकारी पहुँच सके। हम शिव की पूजा कर रहे हैं, तमाम देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, तो पहले तो विशेष करके मन भोलेनाथ में लगाना चाहिए। सभी की हम भी पूजा करते हैं, लेकिन विशेष स्वयं परमात्मा है भोलेनाथ, उन्हीं से पूरा ब्रह्मांड है, उन्हीं से सारे देवी देवता, ये मनुष्य पशु पक्षी इत्यादि सब कुछ है। इसीलिए उनको देवाधिदेव महादेव कहा गया है। देवों के भी देव हैं, ठीक, सब उन्हीं से उत्पन्न है। तो ये अब सुनिए, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन से शिवलिंग पे चढ़ा हुआ नैवेद्य या जल आपको ग्रहण करना चाहिए और किन शिवलिंगों का जल या नैवेद्य आपको नहीं ग्रहण करना चाहिए। अब यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है, लेकिन लोग नहीं समझ पाते, कि आप नहीं समझ पाते, अधूरा ज्ञान लेते हैं। ये तो आप ही जाने, आपने पूरा, जिसने सुनाया था आपको, हो सकता है उन्होंने पूरा ज्ञान दिया हो, आपने इसी प्रकार अधूरा ज्ञान बीच में वीडियो छोड़ के चले गए, ना सुने हो, या उन्होंने वो सुनाने वाले न समझ पाए हो, शुरुआत बता दिया हो, लास्ट के सारांश ना समझ पाए हैं, दोनों बातें हो सकती। तो अब सुनिए, आप ब्रह्म हत्या भी किसी को लग गई हो, वो भी खा लेता है तो उसके भी पाप नष्ट हो जाते हैं शिव नैवेद्य खाने से। लेकिन कहाँ पे, सुनिए, अब लिखा हुआ है, अब ध्यान पूर्वक आप सुनिए, यही थोड़ा सा चैप्टर है। अगर इसको आपने समझ लिया, अब इसके पहले हमारे सुनाने पहले कहीं आपने सुना था और आप जल पीने लगे हैं, या माताएं बहनें हमारी जो जल पीती हैं, तो विशेषकर माताएं बहन जरूर सुन लें कि आपने या तो पूरा उनका ज्ञान नहीं सुना, हो सकता है उन्होंने सुनाया हो, या सुनाने वाले ही सही ढंग से ना समझ पाए। दोनों बातें हो सकती हैं, या गलती आप में है, सुनाने वाले में कहीं कहीं गलती हुई, मिस्टेक हुई है। तो अब सुनिए, आप कहाँ पे आपको किन शिवलिंगों का चढ़ा हुआ जल या नैवेद्य खाना चाहिए, किन शिवलिंगों का नहीं खाना चाहिए। जहां चंड का अधिकार हो, जहां चंड का अधिकार हो, सुनना, जहां पे चंड का अधिकार हो, वहां शिवलिंग के लिए समर्पित नैवेद्य का भक्षण मनुष्यों के लिए नहीं करना चाहिए। अभी आपको क्या पता कहाँ पे चंडों का अधिकार है, ये आप समझिए। लिखा साफ साफ लिखा, पहले लिखा था ये खाइए वो खाइए, बहुत अच्छा होता है, तर जाएंगे, शिवलोक को प्राप्त कर लेंगे, है ना, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, ब्रह्महत्या नष्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे फिर नीचे लास्ट में उसका सारांश आ रहा है, जहां पे चंड का अधिकार हो वहां शिवलिंग के लिए समर्पित नैवेद्य का भक्षण मनुष्यों को नहीं करना चाहिए। शिव पुराण प्रथम खंड, ठीक, विद्येश्वर संहिता 22वां अध्याय 167 पेज संख्या में लिखा हुआ, मैं बता रहा हूं चाहिए। जहां चंड का अधिकार ना हो वहां भक्ति पूर्वक भक्षण करना चाहिए। भक्षण मतलब खाना चाहिए नैवेद्य। अब लिखिए, अब सुनिए आप गौर से, किन शिवलिंगों का खाना चाहिए। वाडलिंग, लाहोलिंग, सिद्धलिंग और स्वयंभूलिंग और अन्य समस्त प्रतिमाओं में चंड का अधिकार नहीं होता है। अब यही भी आप समझिए, ये ज्यादा आप नहीं समझ पाएंगे। बाडलिंग, लाहोलिंग, सिद्धलिंग छोड़ दीजिए। स्वयंभूलिंग, जिन्हें हम ज्योतिर्लिंग कहते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग है, स्वयंभू अपने आप प्रकट हुए हैं। तो स्वयंभू लिंगों में लिखा हुआ है, बाडलिंग, स्वयंभू लिंगों और अन्य तमाम ऐसी प्रतिमाएं हैं, प्रतिमाओं में, लिंग में नहीं, प्रतिमाओं में चंड का अधिकार नहीं होता। जो शिव जी की प्रतिमाएं हैं वहां पे चंड का अधिकार नहीं होता है। और जो स्वयंभू लिंग है, जो 12 ज्योतिर्लिंग है, और भी तमाम सिद्ध लिंग भी होते हैं जो किसी देवता ऋषि के द्वारा सिद्ध किए गए। सिद्धलिंग लिखा हुआ है, सिद्धलिंग कोई जैसे तमाम देवियां होती हैं, शीतला माता सिद्धपीठ है, तमाम ऐसी माताएं होती हैं। ऐसे जो लिंग है, बहुत सारे लिंग है, सिद्धलिंग है, जहाँ भोलेनाथ को सिद्ध कर लिया गया है किसी ऋषि मुनियों के द्वारा, देवताओं के द्वारा। उन सिद्धलिंगों में या 12 ज्योतिर्लिंग आप मानिए, 12 ज्योतिर्लिंगों में स्वयंभू लिंग है, ठीक, वहां पे चंड का अधिकार नहीं होता है। बाकी समस्त शिवलिंगों में जहां आप जल ग्रहण करते हैं वहां चंड का अधिकार होता है। सुन लीजिए कान खोलकर, माताएं बहनें हैं या कोई भी हमारे दोस्त हैं, जो विधि पूर्वक शिव लिंग को स्नान कराकर उस स्नान जल को 3 बार पीता है। अब सुनिए, यही बात बता देते हैं, ये ऊपर जो लिखा हुआ है सिद्धलिंग, स्वयंभू लिंग, फिर उसके नीचे ये 2 लाइन ऊपर ये है
फिर उसके नीचे ये लाइन है, ये पहले लिखा है स्वयंभूलिंग, उसके नीचे लिखा हुआ है, उसके नीचे वाली लाइनों में लिखा हुआ है जो विधि पूर्वक शिवलिंग को स्नान कराकर उस स्नान जल को 3 बार पी लेता है, स्नान कराओ 3 बार पी लेता है, उसके समस्त पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। यही कार्य आप लोग करते हैं, यही कार्य हो सकता है कथावाचकों ने आपको गलत ढंग से बताया हो या आपने सही ढंग से ना सुना हो, क्योंकि यदि यहाँ पे लिख दिया गया कि शिवलिंग में चढ़ा हुआ 3 बार पीना है, लेकिन ये पहले ऊपर बताया गया जहाँ पे चंड का अधिकार नहीं लिखा, उसके ऊपर लिखा था जहाँ चंड का अधिकार हो वहाँ नहीं खाना चाहिए, और इनमें चंड का अधिकार नहीं होता स्वयंभूलिंग में कि विधि पूर्वक इस शिवलिंग को स्नान करा के उसके 3 बार जल पीने थे। तो ये सिद्ध और स्वयंभूलिंग के लिए लिखा गया है। और फिर नीचे उसके लिखा हुआ है तीसरे पैरा में, चंड के द्वारा अधिकृत होने के कारण, जिन शिवलिंगों में चंड के द्वारा अधिकृत होने के कारण अग्राम्य शिव नैवेद्य पत्र पुष्प फल और जल यह सब सालग्राम शिला के स्पर्श से पवित्र हो जाता है। अगर आपकी बहुत इच्छा है खाने की, आप करना चाहते हैं, पहली बात तो नहीं खाना चाहिए, इसलिए कि तमाम लोग पूजा पाठ में तमाम तरह की चीज़ें चढ़ाते हैं, कुछ जहरीले पदार्थ भी होते हैं कि वैज्ञानिक ढंग से खाने से हो सकता है आपको बीमारी हो जाए, लेकिन महादेव की उससे कोई बीमार नहीं होता है, ये आस्था है, लेकिन बचना चाहिए। कि आपकी इच्छा है, कोई आपकी मान्यता है, आपको खाना है, तो सालग्राम के स्पर्श से पवित्र हो जाता है। कोई शिवलिंग में अगर कोई चीज़ लिखा चंड के अधिकार, जहाँ पे चंड का अधिकार हो वहाँ पे जो शिवनैवेद्य अग्राम मतलब ग्रहण नहीं किया जाता है, या फल पुष्प कुछ भी आपको खाना है, पत्र कुछ भी आपको खाना है, लोग बेलपत्र खा लेते हैं आजकल चढ़ा हुआ, या जल पीना लिखा है और जल, यह सब अगर आपकी इच्छा है खाने की तो सालिग्राम की बटिया उसमें नैवेद्य उठाइए, उसमें टच कीजिए, उसमें बोल दीजिए जल में सालिग्राम की बटिया को, और तब स्पर्श कर देंगे, उसमें लिखा हो स्पर्श करने से वो पवित्र हो जाता है। समझ गए आप मेरी बात? फिर से समझ लीजिए आप। आम शिवलिंगों में, अब सुनिए मोटा माटी आपको बहुत अच्छे से बता रहा हूं, जिन शिवलिंगों में आप प्रतिदिन पूजा करते हैं वहां पे चंड का अधिकार होता है, ठीक, अगर सिद्ध हो स्वयंभूलिंग नहीं है तो, और वहां पे ना उनका जल पीना चाहिए, ना वहां पे चढ़ी हुई कोई चीज में जो टच कर दी जाती है उसको नहीं खाना चाहिए। पहले तो किसी भी देवी देवता में कोई सामग्री भोग इत्यादि नहीं चढ़ानी चाहिए, जो आजकल माताएं बहनें ऊपर जाती हैं रख देती हैं। अगर आपके सर में हम रख दें तो बतासा या पेड़ा कोई मिष्ठान रख दें या आपको जल डालें, कैसा लगेगा? गलत बात है ना। तो दूर रखा जाता है, दूर रखिए किसी भी देवी देवता का। यहाँ पे शिवलिंग है उनके बाहर रखिए, ऐसे घुमा दिया जाता है, हाथ में कराइए, ठीक, प्रणाम कीजिए, उसके बाद न उनको हाथ जोड़ के नैवेद्य बाहर हटाइए, फिर उनको आचमन कराइए। उसको कहीं पर भी हो, किसी भी शिवलिंग, उसको आप खा सकते हैं। अगर आपने शिवलिंग में टच नहीं किया तो जहाँ चंड का अधिकार हो वहाँ भी आप खा सकते हैं। लेकिन व्यवस्था पूजा करने की, भोग लगाने की यही होती है, लेकिन लोग ऊपर सर के ऊपर भगवान के चढ़ाते हैं। ये विशेषकर माताएं बहनें जरूर करती हैं, तो ऐसा मत किया करें आप। किसी भी देवी के ऊपर सर पे नहीं चढ़ाया जाए तो कोई बाहर रखिए, उसको घुमाइए, जल घुमाइए, ठीक, उसके बाद फिर उसको हटाइए, हटाने के बाद हाथ जोड़ने के बाद इनको आचमन ऐसे कराएं, हाथ धुलाया जाता है। ये भोग लगाने के, नैवेद्य चढ़ाने की व्यवस्था होती है। तो अगर जो शिवलिंग में आप पूजा करने जाती हैं, माताएं बहनें या हमारे दोस्त जाते हैं, वहाँ पे कुछ भी उसमें टच हो जाए तो उसको नहीं खाना है। जल तो उसमें भगवान शिव भोलेनाथ के ऊपर आप डालते हैं, आगे जल लगा के आप पीते हैं, ये मत पिया करें। लिखा हुआ है वहाँ पे चंड का अधिकार होता है, नहीं खाना पीना चाहिए। अगर आपकी बहुत इच्छा है खाने की या पीने की, वहाँ कोई फल चढ़ा हुआ है भगवान के बगल में, या उस जल को पीना है, तो सालिग्राम की बटिया उस जल या फल में उसको टच करिए, स्पर्श करिए। स्पर्श करने के बाद वो पवित्र हो जाएगा, फिर उसको आप खा सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे से समझाने का आपको प्रयास किया। इसके अलावा स्वयंभूलिंग किसी ज्योतिर्लिंग में जाते हैं आप, वहाँ पे आपके जल पीने की इच्छा है तो वहाँ जल जाने के बाद तुरंत पी लीजिए, वहाँ सालिग्राम बटिया को स्पर्श करने की कोई जरूरत नहीं। सिद्धलिंग और स्वयंभूलिंग ज्योतिर्लिंग जो है, द्वादश ज्योतिर्लिंग या कोई सिद्धलिंग है, वहाँ पे कुछ भी चढ़ा उसको आप उठा के तुरंत खा लीजिए, या जल डाल के, जल आपको पीना उसको जल आप पी लीजिए। समझ लीजिए,
सिद्धलिंग स्वयंभू लिंग पीना है। आपके आसपास के जो मंदिर हैं वहाँ पे चंड का अधिकार होता है, वहाँ पे नहीं खाना पीना कुछ, शिव जी में चढ़ी हुई कोई नैवेद्य या जल नहीं पीना है। बहुत खाने की इच्छा है 100 ग्राम की बटिया को स्पर्श करना पड़ेगा, उसके बाद वो पवित्र हो जाएगा, फिर आप खा सकते हैं। ये है व्यवस्था। लेकिन बस जिसको देखो मंदिर जा रहे हैं तुरंत जल अर्पित किया, आगे लोटा लगाया, जल पी रहे हैं। मंदिर हम जाते हैं जल चढ़ाने प्रतिदिन, देखते हैं कुछ लोगों को बताते हैं, कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग समझने का ही प्रयास नहीं करते, सोचते हैं हम ऐसे बता रहे हैं। कोई लोग कहावत बता रहे हैं, हमको तो फलाने महाराज ने या फलाने कथावाचक ने बताया था, ये कैसे छोटा ज्ञान दे रहे हैं। उन्हें तो बताया था कि जल पीना चाहिए, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, शिवलोक प्राप्त हो जाएगी। शुरू में हमने भी बताया। तो अधूरा ज्ञान नहीं रखना चाहिए, नहीं आपको भी नुकसान होगा, जो लोग आपको देख के आपकी आने वाली पीढ़ी ऐसा कार्य करेंगे उनको भी नुकसान, कोई फल नहीं मिलेगा। तो आप शिव जी की पूजा करते हैं, परमात्मा है, कोई साधारण वो देव नहीं है, महादेव हैं। इनकी पूजा का विधान ही अलग होता है। मैंने जल चढ़ाने का कई बार बताया किस ढंग चढ़ाना चाहिए, फिर बताएंगे आपको। सूर्य जी कहते हैं ऋषियों से कि शिवलिंग के ऊपर जो भी द्रव्य चढ़ाया जाता है अग्राम्य, मतलब ग्रहण करने योग्य नहीं है, नग्राम्य है। जो लिंग के स्पर्श से बाहर, देखो ये बात तो मैंने भी बताया, जो लिंग के स्पर्श से बाहर है उसे अत्यंत पवित्र जानना चाहिए। ये सूत जी कह रहे हैं, मैंने कहा शिवपुराण में लिखा हुआ है, शिवलिंग के बाहर जो चीज आप लिखा हुआ है स्पर्श से बाहर है उसे अत्यंत पवित्र मानना चाहिए। उसके खाने से आपका कल्याण, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। यही व्यवस्था सारे देवी देवताओं में, ये तो महादेव की व्यवस्था, देवाधिदेव, ये हुआ व्यवस्था है कि आपको भोग लगाना, बाहर रख के भोग लगाइए, कुछ भी करिए, उसको आप खा लीजिए। देखिए आप उसमें टच कर दिया है तो पहली बात तो मत खाइए, बहुत इच्छा है 100 ग्राम की बटिया उसमें स्पर्श कीजिए। जल तो कतई पीना नहीं, लेकिन फिर भी बहुत इच्छा है पीने की आपकी, तो 100 ग्राम की बटिया उसमें स्पर्श कीजिए, टच कीजिए, उसके बाद आप पी सकते हैं। जो आपके आसपास के शिवलिंग भोलेनाथ महादेव के मंदिर हैं, सिद्धलिंग स्वयंभू लिंग में जाते हैं, वहाँ पे पवित्र होता है, वहाँ पे आप कुछ भी चढ़ी हुई चीज खा सकते हैं, पी सकते हैं। ये हमने बहुत अच्छे से आपको बताने का प्रयास किया। फिर भी कोई अगर आपके अंदर अभी भी कोई शंका समाधान है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, या कोई अन्य टॉपिक पे जिसमें आपको उन लोगों ने भ्रमित कर दिया हो, कंफ्यूजन हो, उस पर हम वीडियो बना देंगे निश्चित तौर पे। तो ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, हमसे जुड़ जाइए। और ये अद्भुत ज्ञान है, महादेव आदि अनंत सनातन देव हैं। तो अगर ये आपको अच्छा लगा है तो मैं वीडियो को लाइक भी कीजिए, और दूसरों को गलत कार्य करने से आप उनको रोक सकते हैं, इस वीडियो को शेयर करके। महादेव के प्रति भी आपकी आस्था हो जाएगी और थोड़ा सा हमारा मनोबल भी आप बढ़ाएंगे। हर हर महादेव।